दोस्तों, स्टॉक मार्केट द आर्ट ऑफ लर्निंग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों किसी के स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले उस स्टॉक के बारे में फंडामेंटल के बारे में जानना तो बहुत ज़रूरी है कि उस कंपनी का सेल्स किस तरह का बढ़ है, प्रॉफिट किस तरह का बढ़ है, इस सब के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। तभी हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं, वो हम लोगों को पता चलेगा। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे, इस स्टॉक का नाम है BLS इंटरनेशनल लिमिटेड। इस स्टॉक के एक दिन में देखेगा तो 1% का पॉजिटिव रिटर्न है, और इसका एक महीने में के रिटर्न देखेगा तो 23% का पॉजिटिव रिटर्न है, और इस स्टॉक के 6 महीने का रिटर्न देखेगा तो 28% का एक रिटर्न दिया, शानदार रिटर्न दिया हुआ है। और इसका एक साल का रिटर्न देखेगा तो 49% का एक पॉजिटिव शानदार रिटर्न दिया हुआ है। और इसका मैक्सिमम रिटर्न चेक करेगा तो आप लोग देख सकते हैं 2000 लगभग 2100% का एक शानदार रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है, वो भी 2016 से। 2 साल में करीब 8 साल में कंपनी ने 2000% का एक शानदार रिटर्न कंपनी ने बना के दिया हुआ है। चलिए हम इसका कंपनी का फंडामेंटल के बारे में करते हैं। आप उम्मीद है आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। BLS International Services as a part four decades in BLS International global presence and diversified range of services, बहुत diversified range का प्रोडक्ट है। The biggest global players in applications of outsourcing, बिगेस्ट प्लेयर है वीज़ा एप्लीकेशन के क्षेत्र में। कंपनी जो है BSE और NSE दोनों में लिस्टेड है, और इसका मार्केट कैप देखेगा तो 19,000 लगभग 20,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक प्राइस देखेगा तो 479%, और इसका जो 52 वीक जो हाई है 502, और 52 वीक जो लो है 263 रुपये, और इसका जो स्टॉक भी है 47 का है। और बुक वैल्यू देखेगा तो 34% का है, 34.7 है, और डिविडेंड यील्ड देखेगा तो 0.29% है। ROC है 31%, और ROE है 31.1%। इसके अलावा इसका फेस वैल्यू है वो 1 का है। इसका मतलब यहाँ बोनस देखने को आगे चलकर देखने को मिल सकता है, स्पीड मिलने का चांस यहाँ पर नहीं है। और इसका ग्राफ भी देख सकते हैं, कभी कभी ये 52 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आता है, वहाँ से रैली देखने को मिल जाता है। और इसका और कुछ बात करेगा तो इसका जो कुछ अच्छा पॉइंट है तो कंपनी है से डिलीवर्ड प्रॉफिट ग्रोथ 33.1% CAGR लास्ट 5 years। कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिकॉर्ड 3 years। ROE जो है 28.4% का है। और इसका कुछ खराब बातें देखा जाए तो स्टॉक ट्रेडिंग 13.8 टाइम्स ऑफ हिज बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुआ है 1.14% का लास्ट क्वार्टर है। टैक्स रेट सिम्स लो है, और इसका कुछ ये जो सेक्टर है IT सॉफ्टवेयर में ये बिलोंग करता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मीडियम स्मॉल इनका इंडस्ट्री है। और इसका जो कॉम्पिटिटर के बारे में बात करें तो ओरेकल फिनसर्व्स, PB फिनटेक, कॉर्पोरेट, टाटा एलेक्सी। इसके अलावा KPIT टेक्नोलॉजी, टाटा टेक्नोलॉजी, और देखा जाए तो इन्वेंचर्स नॉलेज। और इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करेगा तो इसका कंसोलिडेट रिजल्ट के बारे में बात करेगा तो देख सकते हो इसका जो सेल्स 2022 में 22 करोड़ था, वहाँ से बढ़कर अप हो गया 34 करोड़। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेगा जहाँ 22 में 2 करोड़ का प्रॉफिट था, वहाँ से अभी जो इसका प्रॉफिट है वो 0 है। प्रॉफिट तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा इसका नेट प्रॉफिट भी देखेगा तो आप लोग देख सकते हैं, जो पहले 8 करोड़ था 11 करोड़ 2 करोड़ कभी कभी घट भी जाता है, और लेकिन इसका लॉन्ग टर्म में देखेगा तो इसका जो प्रॉफिट है अच्छा खासा बढ़ रहा है। इसका जो सेल्स भी देखेगा तो 52 करोड़ 53 करोड़ 20 करोड़ 119 करोड़ 35 करोड़ इसका सेल्स है, अच्छा खासा बढ़ रहा है। इसके अलावा
इसका जो नेट प्रॉफिट भी देखेगा तो 11 करोड़ 13 करोड़ 23 करोड़ 21 करोड़ 16 करोड़ 41 करोड़ 37 करोड़ 40 करोड़ उसका धीरे धीरे इसका जो सेल्स है बढ़ रहा है। इस हिसाब से इसका जो रिटर्न है वो भी बना के दे रहा है। सेल्स ग्रोथ देखेगा तो 5 साल में 18%, 3 साल में 80% और 10 साल में प्रॉफिट ग्रोथ देखेगा 49%, 5 साल में 23% एंड 3 साल में 22%। और CAGR भी देखेगा तो 5 ईयर्स में 96%, 3 ईयर्स में 116% का पॉजिटिव इनका CAGR बना के दिया हुआ है और 1 साल में 50% का CAGR है। उसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेगा तो 41%, 44% एंड 43%। इसके अलावा रिजर्व भी देखेगा तो 15 करोड़ 24 करोड़ 31 करोड़ वहाँ से बढ़ कर हो गया 56 करोड़। बोरोइंग भी 5 करोड़ का था वो अभी 4 करोड़ में रह गया। इसके अलावा फिक्स एसेट भी देखेगा तो टोटल एसेट्स वो भी कंपनी का बढ़ रहा है। 50 करोड़ था वहाँ से धीरे धीरे भर कर हो गया 163 करोड़। इसके अलावा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात किया जाए तो सितंबर क्वार्टर में इसका जो प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा घटा है। जो पहले 71.52% था वहाँ से घटकर अब हो गया 70.38%। इसको FI का भी होल्डिंग है 8.96% का FI का होल्डिंग है और इसका जो DI का भी होल्डिंग है DI भी 1.71% का होल्डिंग रखता है। सो ये जो कंपनी है वीज़ा क्षेत्र में ये वर्ल्ड वाइज इसका जो बिजनेस है वो स्प्रेड कर रहा है और है भी वर्ल्ड वाइज इसका बिजनेस है। दोस्तों आप लोग इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह अवश्य लें और अपना विवेक का इस्तेमाल ज़रूर करें। दोस्तों ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं पर बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए और नॉलेजेबल पर्पज़ के लिए बना लिएगा। आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।